हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल बैलेंस। देखो स्टूडेंट्स, हमारे एनवायरमेंट में मतलब हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लिविंग थिंग्स हमें दिखते हैं, जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है और प्लांट्स है। तो सारे के सारे हमें एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं। तो कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। जैसे कि एनिमल्स अलग होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, बर्ड्स अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बर्ड्स का, तो बर्ड्स कौन से दिखाई देते हैं हमें? जैसे कि पैरट है, स्पैरो है, कुकू है। तो इनके कलर अलग है, उनके साउंड अलग है, उनके शेल्टर अलग अलग होते हैं। तो हर एक एरिया में हमें क्या दिखते हैं? अलग एनिमल, अलग प्लांट होते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स की क्या वैरायटी हमें दिखाई देती है यहाँ पे। देखो ये बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है, अब हम देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या? द वैरायटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसके लिविंग थिंग्स जो है जैसे कि एनिमल, बर्ड्स, प्लैनेट्स क्या दिखते हैं हमें? अलग अलग दिखते हैं। तो उसी वैरायटी को, लिविंग थिंग्स की वैरायटी को क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। पर हमें पता कैसे चलता है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कौन से रीजन का एनिमल कैसा है, बर्ड्स कैसे है? ये जो स्टडी होता है बायोडाइवर्सिटी का, ये कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं। लेकिन ये क्या एक दिन में स्टडी करते हैं? नहीं। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया को अगर सेट करते हैं, वहाँ की अगर बायोडाइवर्सिटी उनको देखनी है, तो नंबर ऑफ डेज क्या करते हो? किसी एनिमल है या बर्ड है, प्लांट है, जो भी लिविंग थिंग है, उसको अगर उन्हें स्टडी करना है तो नंबर ऑफ डेज क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। जैसे कि डे में कोई एनिमल है तो डे में वो क्या करता है, कैसे रहता है। देन नाइट में वो क्या करता है, कैसे रहता है, उसको स्टडी किया जाता है। अगर वेदर चेंज हुआ है तो फिर कैसे रहेगा, उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और इसी स्टडी के कारण हमें बायोडाइवर्सिटी को पता चलती है अच्छे से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं क्या? नहीं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइस को यूटिलाइज करके क्या करते हैं? स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स का। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, तो फिर वो कौन से डिवाइस यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और देन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो वैरायटी है, वो हमें बताते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या है? जो वैरायटी लिविंग थिंग्स में हमें दिखाई देती है, उसे ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। और साइंटिस्ट क्या करते हैं? इसका स्टडी करते हैं। द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? द सराउंडिंग्स एंड द कंडीशंस इन दोज सराउंडिंग्स विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, देर आर टुगेदर नोन एज देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी लिविंग थिंग्स है, उन लिविंग थिंग्स पे जो भी कंडीशंस होती है हमारे सराउंडिंग में, उनका अफेक्ट दिखाई देता है हमें। जैसे कि डेजर्ट रीजन में जो एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर वहाँ का जो हाई टेम्परेचर है उसका अफेक्ट होगा। अगर स्नोवी रीजन है, वहाँ पे हम अगर कहते हैं कि पोलर बियर मिलता है, या फिर जो भी एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? हेयरी होते हैं, क्योंकि उनका क्या प्रोटेक्शन होता है। वहाँ के जो ठंड लगती है उनको, उससे प्रोटेक्शन होने के कारण उनके बॉडी पे क्या होते हैं? ज़्यादा बाल होते हैं। तो इसे ही बोला जाता है कि क्या होता है उन पे अफेक्ट, जो भी सराउंडिंग का अफेक्ट होता है हमें दिखाई देता है। सो नेक्स्ट देखेंगे हम द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? अभी अगर सराउंडिंग में हमें दिखाई देता है कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, जो भी है, तो वो अपना फूड तो लेते हैं। तो देखिए कई सारे बर्ड जो है क्या करते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स है, जैसे कि इंसेक्ट्स है, ग्रास ऑफर है, उसको खाते हैं। तो ग्रास ऑफर किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या एक लिंक दिखाई दे रहा है कि बर्ड किसको खाएगा? ग्रास ऑफर को, ग्रास ऑफर प्लांट को। तो ये क्या है? सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इनके बीच में हमें लिंक दिखाई दे रहा है। और जो जब सारे लिंक्स जुड़ जाते हैं तो क्या बनती है? चेन बनती है। तो यहाँ पर भी हमें एक लिंक दिखाई दे रही है जिसमें हर एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड है। तो इसे बोला जाता है फूड चेन। यहाँ पे मैंने ग्रास ऑफर और बर्ड का एग्जांपल दिया है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे रैबिट है, और रैबिट यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्नेक की। जैसे कि स्नेक किसको खा रहा है? रैबिट को, और रैबिट क्या खाता है? प्लांट को। ये हमने अभी देखी है। सो द फूड वेव। फूड वेव क्या होता है? फूड चेन तो हमने देख लिया, लेकिन फूड वेव क्या होता है? One living thing can be a part of a number of food chain that gives rise to a food web.
क्या होता है, वन लिविंग थिंग जो होता है कैन बी पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फूड चेन। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ऐसा जो एनिमल्स है वो बहुत सारे फूड चेन में क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फूड चेन मिला के क्या होता है, फूड वेब बन जाता है। हम अगर देखेंगे फूड चेन को तो सब में स्टार्टिंग वाला जो फूड क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है। जो स्टार्टिंग सोर्स है फूड चेन का वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑलवेज प्लांट से। पर ये प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं वो हमें अभी देखना है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ से, और सन से सनलाइट, एंड यहाँ पे एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट के हेल्प से क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। एंड वही प्लांट्स फिर हर एक फूड चेन में हमें यूज होता है। देयर आर मेनी फूड चेन इन द एनवायरमेंट, और इन्हीं सारी फूड चेन के कारण लिविंग थिंग्स को क्या, अपना फूड मिलता है। और अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल बैलेंस की, तो इसी तरह जो लिविंग थिंग्स होते हैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स रेसिड्यू, डेड एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो भी डेड एनिमल्स है या डेड प्लांट्स है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज होने के कारण वो कहाँ पे मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। और फिर उसी सॉइल के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसको मिलते हैं, प्लांट्स को मिलते हैं। अगेन प्लांट फूड चेन में बाकी जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनके लिए फूड बन जाता है। तो इसी तरीके से क्या चलता है, हमारा फूड चेन चलता है। और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करते हैं हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस करने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारे साइकिल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि हम देखेंगे कि वाटर साइकिल है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, हमें वाटर मिलता है, हम यूटिलाइज करते हैं, देन अगेन जो वाटर बॉडीज है उससे क्या होता है, वाटर वेपर जाते हैं, और फिर से हमें क्या, रेन के थ्रू वाटर मिलता है। मतलब वाटर साइकिल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साइकिल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है, हमने अभी देखा कि प्लांट्स के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिलता है। सारे लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग के टाइम वो कौन सा गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूटिलाइज करता है, अगेन प्लांट यूटिलाइज करेंगे और वो ऑक्सीजन देंगे हमें। मतलब ये क्या है, पूरा साइकिल है। तो उसी बोला जाता है साइकिल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी साइकिल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देन देखिए, when the various cycles in the environment go on uninterrupted, environmental balance gets maintained। ये जो भी सारे साइकिल्स है, जो मतलब वाटर साइकिल है या फिर साइकिल ऑफ ऑक्सीजन जो देखा हमने वो वाला है, तो ये सारे साइकिल कैसे है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर किसी तरीके से हम इसको इंटरप्टेड नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या होता है, हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस अच्छे से होता है।